हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जापान एक मुल्क था, मगर वह बुद्धिस्टों किसी पीढ़ी लोगों का एक मुल्क था। आज चाइना, जापान हिंदुस्तान की मंडियों में अपना माल फैला के रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में अपना नाम लिख चुका है। हिंदुस्तान आज से 200 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन आज हिंदुस्तान इंजीनियर का मुल्क कहलाता है। कंट्री ऑफ इंजीनियर्स, कंट्री ऑफ डॉक्टर्स। सऊदी अरब में हॉस्पिटल है, मगर डॉक्टर कहां से लाएंगे? अक्सर डॉक्टर हिंदुस्तान के वाबरे हुए हैं। कि अमेरिका में जो हिंदुस्तान के टॉप क्लास के इंजीनियर है, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। अभी एक शख्स ने परसों मुझसे कहा कि मेरा भाई, मैं झारखंड के हजारीबाग टाउन में जिसके घर में ठहरा, वो बोला हजरत बिल गेट्स का नाम सुने होंगे। मैंने कहा हाँ, हम तो बोलते हैं बिल गेट्स के बारे में। वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी था। वो किसी की आज से 4-5 साल पहले सबसे ज्यादा दौलत उसके पास भी। बिल गेट्स जिस ऑफिस में बैठता है, उसी ऑफिस में मेरा भाई इंजीनियर है। उसी ऑफिस में बिल गेट्स के ब्रांचेस तो पूरी दुनिया में है और अमेरिका में भी हर शहर में है, मगर जिस ऑफिस में बिल गेट्स बैठता है, उस ऑफिस में मेरा भाई वहाँ हाईटेक इंजीनियर है, बहुत पैसे कमाता है। अब हिंदुस्तान के इंजीनियर 10-10 लाख रुपए वहां कमाता है, अमेरिका में कमा रहा है। तो अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था, मगर आज वो दुनिया का हीरो बना हुआ है। हिंदुस्तान में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं थे 500 साल पहले। वो तबीब थे, हकीम साहब थे, मगर 10 साल का MBBS या मास्टर्स डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं थे। और आज हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क है। यहाँ के डॉक्टर अच्छे से बाहर जाते हैं, और जो हिंदुस्तान में रह जाते हैं वो सब उसमें अक्सर कुछ लोग अच्छे हैं और अक्सर लोग वो कमीशन खोर दलाल टाइप के रहते हैं। वो 2-4 आदमी को शहर में भेजे हुए हैं, तो अब एक टेस्ट लिखना है तो 4 टेस्ट लिख दिया, शाम में पैथोलॉजी से कमीशन आ रहा है। दवाई एक से फायदा होने वाला है, मगर इसको 1 एकड़ जमीन में घर बनाना है, मकान बनाना है, बेटा को अमेरिका भेज के पढ़ाना है, माल कहाँ से चाहिए? वो किस्त पे हॉस्पिटल बना लिया है, क्लिनिक खोल लिया है, उसको हर महीने कई लाख रुपए बैंक को देना है, कहां से आएगा? वह झूठ का लिबास पहन करके बोलता है अगर ये दवाई नहीं खिलाओगे तो मर जाएगा, ये टेस्ट नहीं करवाओगे तो मर जाएगा, अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तेरी बीवी मरेगी, सच्चा बच्चा वो दोनों मर जाएगा। यानी डरा डरा करके, धमका के, गरीबों की जमीन बेचवा के, जेवर बंधक रखवा के ये डॉक्टर अपना आशियाना बनाता है और अपने दलाल लोग शहरों में घुमाए हुआ है। जहाँ चलो ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, एक दवाई दी 10 दवाई लिख दिया, कोई दवाई तो फायदा करेगी, टेस्ट की जरूरत नहीं, 10 टेस्ट लिख दिया ताकि उसको कमीशन घर में आ जाए। ये सब निचले किस्म के लोग बचे हुए इंडिया में। हाई क्लास के डॉक्टर अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में। इंडिया के हैं वो वहां चले गए, वहां कमा रहे, यहाँ मार धाड़ काट है, कोई मर गया तो कोई समझने वाला नहीं है, वो अपनी मौत से मरा है, निकालो डॉक्टर को, मारो पीटो उसको, हॉस्पिटल में आग लगाओ। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता है। अमेरिका यूरोप में शांति है, आराम से बैठो, आराम से कमाओ, आराम से 10 पेशेंट को देखो, ऑपरेशन करो और 10-20 लाख रुपए कमाओ, आराम से सुकून फिरो। हिंदुस्तान में कभी ये धरना, कभी वो प्रदर्शन, कभी ये लड़ाई, कभी वो लड़ाई, कभी साफ सड़कें बंद है, कभी फला है। वहां तो पूजा का एक दिन आया, सब लोग खुशी मनाए, बस खेल खत्म हो गया। और यहाँ तो पूजा होने वाला 10 दिन के बाद, अब 10 दिन पहले से रास्ता ब्लॉक है, रास्ता जाम कर देना है। हिंदुस्तान के खरबों रुपए जाम और गरीब लोग बसते हैं उस मुल्क हिंदुस्तान में। खरबों रुपए सिर्फ घास के नाम पे, पिंडाल के नाम पे, लाठी के नाम पे, सजावट के नाम पे, बिजली के नाम पे, ये सारे लोग खर्च करें जो गरीबों का मुल्क कहलाता है। और वहां साहब 10 दिन से कारोबार बंद है, सड़कें जाम है, अच्छे क्रीम लोग वहां चले गए और यहाँ बच गए साहब, सभी किस्म के लोग बच गए। आज से 200 साल पहले यहाँ कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, मगर आज डॉक्टरों का मुल्क है, इंजीनियर का मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान डेवलप कर चुका है। जब यहाँ से पढ़ने लिखने के बाद कमाने के लिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मगर आज से 200 साल पहले कोई इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलता था। हाँ, मिलता था, वह मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ इंजीनियर था। जो जामा मस्जिद दिल्ली का इंजीनियर जो आज अमेरिका में न मिले, वह मदरसे का पढ़ा हुआ था। लाल किला जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एक अजूबा इमारत है, उसका इंजीनियर JNU का नहीं था, मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ था। आज ताजमहल जो दुनिया के अजायबात 7 वंडर्स में एक है, उसका इंजीनियर वो कॉलेज का नहीं था, उसका इंजीनियर मदरसे की चटाई का था। जब मदरसे में इल्म जोग्राफिया, इल्म तवारीख, इल्म तबईयात, इल्म कीमिया, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म रियाजी, इल्म हय्यत, ये सारे उलूम पढ़ाए जाते थे। तो हम पहले सुना करते थे ये सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज मदरसे में उसकी तालीम होती थी, मगर समझ में नहीं आता था कि मदरसे में सारे उलूम कहां से आएंगे। मगर जब से आला हजरत फाजिल बरेलवी की जिंदगी का मुताला किया तो
तो पता चला कि मदरसे में साइंटिस्ट कैसे पैदा होते हैं, इल्म रियाजी के माहिर कैसे पैदा होते हैं, एक्सपर्ट कैसे पैदा होते हैं। अलीगढ़ का वाइस चांसलर जब आला हजरत की बारगाह में मैथ का प्रॉब्लम लेके गया और कहा हमको तन्हाई चाहिए, ढेर वक्त चाहिए, कहा कुछ तो बताइए। जब उन्होंने अपनी जबान खोली, आला हजरत ने जब डिटेल्ड में उसके मसाइल का हल दिया तो कहने लगा ज़ियाउद्दीन अहमद कि मैं सुना करता था कि इल्म लदुन्नी कोई चीज है, आज मेरी आंखें देख रही है कि इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं। यह हस्ती नोबेल प्राइज पाने की मुस्तहिक है। मदरसा कहते किसे हैं वो आला हजरत को देखने समझ में आ जाएगा। वो ताजमहल का इंजीनियर इसी चटाई का प्रोडक्ट है। अगर मदरसा फिर पुराने रंग में आ जाए तो फिर मदरसे का वही वैल्यू होगा जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है कि असल में साइंस की इमारत जो खड़ी हुई है इसकी बुनियाद रखने वाला कोई दूसरा नहीं है, अरबी मदारिस के उलमा हैं जो यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy, यानी ये मदरसे के उलमा है जो यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। पर आज के हम जैसे मौलवी को देखकर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आज से 100 साल पहले का वो सुनहरा दौर था जब मदरसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इल्म रियाजी, इल्म जोग्राफिया, ये सारी तालीम होती थी और सारी शिक्षाएं दी जाती थी और यहाँ का प्रोडक्ट ताजमहल बनाने वाला जबरदस्त इंजीनियर पैदा होता था। तो आज है इल्म, आज है यूनिवर्सिटी, आज है कॉलेज, मगर 1400 साल पहले अंधकार था, डार्कनेस था, दुनिया में जुल्मत थी। उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत ने जो नफरतों के मिटाने का फॉर्मूला दिया है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। जो बातें आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका के दानिश्वर कर रहे हैं, जरा उस हदीस पाक को निकालिए। किस कदर लाजवाब है मुस्तफा जो जीवन के हर क्षेत्र में एक अच्छी लाइफ गुजारने का सारा फॉर्मूला हुजूर ने बता दिया। अब उसके आगे कुछ नहीं बच जाता है। अब सिर्फ जरूरत इस बात की है कि उन तालीमात को हासिल करके उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया जाए। बाकी अलग से कोई दूसरे सिद्धांत कायम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कयामत तक मानवता को जो कुछ चाहिए वो सारी चीजें मुस्तफा ने दे दी है। हुजूर ने क्या कहा है? आका फरमाते हैं कि इदखालु सुरूर फी कल्बिल मोमिन अब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल यह है कि एक मोमिन के दिल में खुशी अता कर दिया जाए, यानी अपनी तरफ से कष्ट नहीं दिया जाए, अपनी तरफ से खुशी अता किया जाए। हुजूर कहते हैं फला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन। किसी नेकी को हकीर मत समझना। यहाँ के मोमिन मुस्कुरा के जो अपने भाई से मिलता है, यह मुस्कुराना भी इनकी तरफ से सदका है। यानी मुस्कुराहट को लोगों ने कारोबार बढ़ाने का जरिया समझा और हुजूर ने मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा दे दिया कि एक सामने वाले मोमिन भाई से मुस्कुरा के मिल ताकि उसका दिल खुश हो जाए। यह मुस्कुराना तेरी तरफ से सदका है। हुजूर फरमाते हैं खैरुन नास मयनफउन नास, द बेस्ट मैन अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला है, जो हाथ से लाभ पहुंचाए, जबान से लाभ पहुंचाए, अपने पलान से लाभ पहुंचाए, उनके साथ चल के लाभ पहुंचाए, उनकी बात सुन के लाभ पहुंचाए, उनका नाम अदब से लेके लाभ पहुंचाए, उनको इज्जत दे के लाभ पहुंचाए। तो आज मॉरलिटी की सारी किताबें पढ़ जाइए, पता चलेगा कि उस मॉरलिटी की सारी दास्तान को जो इलाजमेंट वुसअत दी गई है, असल में इसका सारा रिश्ता मुस्तफा की तालीमात से जुड़ा हुआ है। इसलिए आला हजरत ने कहा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला किया जाए। जरूरत है सरकार दो जहां की एक हदीस डेली अपने घर में पढ़ा जाए। जरूरत है सरकार दो जहां की हयात तैयबा का मुताला किया जाए। सिर्फ हा 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 करने से काम नहीं चलेगा। घर में लाइटिंग करना ये भी अच्छा काम है, अपने जुलूस से मोहम्मदी निकालना, हाथ में झंडा उठाना ये भी अच्छा काम है, और फिर फातिहा दिलाना ये भी अच्छा काम है। मगर फातिहा दिला के रह जाना, झंडी लगा के रह जाना, घर में लाइटिंग करके रह जाना, ये हुजूर की मोहब्बत का हक अदा करना नहीं है। ये एक जुज़वी बात है, छोटी सी बात है, मोहब्बत का छोटा सा मुजाहिरा है।
घर में लाइटिंग कर दी। मेरे सरकार की आमद का महीना है, मैंने खुशी का इजहार करते हुए अपने घर को मैंने सजा दिया। जैसे मेरे घर में बाल बच्चों की शादी होती है, कोई तकरीब का मौका आता है, तो फिर मैंने अपने घर को लाइटिंग से मैं सजा देता हूँ। सरकार तो हम सब जाने ईमान असली ईमान रूही ईमान कंज़े ईमान है, इसलिए सबसे ज्यादा खुशी हुजूर की आमद की होनी चाहिए। ये खुशी का एक छोटा सा तरीका है। हम सारे लोगों को देखते हैं, लोग अपने अपने धर्म गुरु का जुलूस निकालते हैं खुशी में, तो हमने भी सरकार दो जहां की आमद के दिन जुलूस निकाला, 2-4 घंटे सड़कों पे घूमा फिरा, लोगों से कह दिया कि हमारे सरकार पैगंबर की आमद का दिन है। हम उनकी आमद की खुशी में सड़कों पे निकल आए। हमसे किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, वह दूसरों का जुलूस है जो जुलूस निकाल के दूसरों के ऊपर में कीचड़ डाल देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, रास्ता जाम करके उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। नहीं, हमारे लोग अगर जुलूस मोहम्मदी और मुहर्रम के जुलूस में अगर सफेद कपड़ा पहनकर सड़क के दोनों किनारे चलकर हाथ में सफेद झंडा लेकर अगर वह मोहब्बत के साथ चले तो बेशुमार लोगों का सीना सिर्फ जुलूस देख के हिल जाएगा और वो कहेगा जब मुस्तफा के गुलामों का अंदाज इतना निराला है तो मुस्तफा का अंदाज कितना निराला होगा। हमारे जुलूस को देख के वो कलमा पढ़ लेंगे, मगर हमारे जवान बच्चों को कौन समझाए ये डीजे बजाना है, हुल्लड़बाजी करना है, मुकाबला करने में अंधा हो जाना है और एक गलत मैसेज फैलाना है, जबकि हुल्लड़बाजी का और डीजे का इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जिस तरह बच्चे हमारे कर रहे हैं ये उनका अपना ईजाद किया हुआ है, इस्लाम में शरीयत और सुन्नत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुहर्रम के मौके पर नाचना गाना कूदना चंदा करके ताड़ी शराब भांग चरस पीना ये इस्लाम से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इमाम हुसैन इस्लाम बचाने के बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया। अब अगर कोई इस हुसैन के नाम पे नाच कूद रहा है ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैन आजम की रूह को तकलीफ पहुंचाने का एक जरिया है। हमारे उलमा यही आज 1400 साल कहते चले आ रहे हैं, मगर हमारी पब्लिक नहीं मानती है। ये मज़ार पाक है, मज़ार पाक पे हाजिरी इसलिए देनी चाहिए ताकि जिस मज़ार में अल्लाह के वली लेटे हुए हैं वह वली 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। जब मैं वहां जाऊंगा मेरा सीना हिलेगा, मैं लौटूंगा, मैं पक्का नमाजी बन के लौटूंगा। तो मज़ार पाक इसीलिए है ताकि हर साल उर्स के मौके पर मैं मज़ार पे जाऊँ, वहाँ 4 हाथ दूरी पे रहूँ, फातिहा पढ़ूँ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करूँ और मैं कुरान पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुँचाऊँ। इसीलिए था उर्स, मगर हमने इस असल ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया और उस मज़ार पाक को धागा बांधने तागा बांधने सजदा करने तवाफ करने का उसको हमने अड्डा बना दिया। चादर डालने और असाब संदल गागर ये सब करने का, नमाज रोजे हज जो ज़कात जो फराइज़ वाजिबात जो अखलाकियात जो इस्लाम की बुनियाद है उन सारी चीजों को छोड़कर हमने एक नफल चीज को पकड़ करके उसी को असले दीन समझ लिया। ये चादर है तो गागर है तो संदल है तो उर्स है। उर्स इसीलिए था ताकि उस वली के मज़ार पे जब मैं जाऊं तो उनकी सारी जिंदगी मेरी निगाहों के सामने आ जाए। जो सारी जिंदगी झूठ ना बोला, एक नमाज न छोड़ा, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सारी नमाज़ों के वक्तों पे अदा करूंगा। वहां से नूर लेना था, अब वहां धागा बांध के लौट के आ गए। वहां से नूर लेना था, उसका तवाफ करके लौट के आ गए। आला हजरत फाजली बरेलवी की बात लोग मानते कहाँ है? आला हजरत ने कहा था एक चादर रहे जब तक वह पुरानी पोशीदा न हो दूसरी चादर न डालें। उनकी बात हमने नहीं मानी, अब चादर पोशी एक रस्म हो गई, अब एक रस्म उसको बना लिया हमने चादर पोशी का। उसका इस्लाम के कानून तरीके से क्या रिश्ता नाता है? हमने मज़ार पाक पे लोग तवाफ करना शुरू कर दिया। तवाफ करना हराम है, तवाफ सिर्फ काबा के लिए। हमने मज़ार पाक को सजदा करना शुरू कर दिया। सजदा करने की क्या सजदा, यहाँ तो अपने पीर को सजदा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को सजदा करना हराम है और सजदा ताजीमी भी हराम है। सजदा इबादत तो कुफ्र ही है, मगर हमने मज़ार पे जाके वहां सर टेकना शुरू कर दिया। हमने मज़ार पाक पर जाकर के आला हजरत के उसूल की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए रिजल्ट ये निकला कि अब वक्त मज़ार पाक वो लड़का लड़की का मीटिंग पॉइंट बन गया। अब वहां भागने पढ़ाने का मीटिंग पॉइंट बन गया। अब साहब उर्स के बहाने मज़ार पे जाना है और वहां घंटों अजनबी मर्दों से बातें करनी है और इश्क में जोश मारे फिर वहां से लेके भाग जाना है। यानी हम कव्वाली, हम जहां पे साहब मर्द औरत की कव्वाली का मुकाबला हो रहा है। वो बुलबुली थे, सारी जिंदगी भूखा रह के दिन की तबलीग की, और हमने नमाज रोजे हज और ज़कात को साइड की चीज समझ करके हमने खेल तमाशे को असले दीन समझ बैठा। ये नहीं है मसले के आला हजरत, ये जुलूस निकालना, फातिहा करना, ये सब एक अच्छा नफल काम है, अच्छा काम है, मगर कोई नफल फायदा नहीं देता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, नमाज पंजगाना छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज छोड़कर अपने मुर्शिद के मज़ार पे जाना और नमाज छोड़ते हुए आना नहीं फायदा देगा। उर्स पे जाना, उर्स लगाना नफल है,
मज़ार पाक पे हाजिरी नफल है और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। अगर कोई 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए ये नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, और जब तक अपना न रखे 1 लाख आदमी को इफ्तार करा दे कोई फायदा ना होगा। अपना हज करना फर्ज है, अपना हज करने की फुर्सत नहीं। वो 50 मौलवी को हर साल हज को भेज रहा है, ये हज को भेजना ये नफल है, अपना हज करना फर्ज है, और जब तक अपना फर्ज न अदा करे वो नफल मुअल्लक रहता है जब तक फर्ज न अदा करे। ज़कात का 1000 रुपया जो हम पर निकलता है वो फर्ज है, और 1 करोड़ की मस्जिद बना देना नफल है, और जब तक 1000 रुपये ज़कात का अदा ना हो 1 करोड़ रुपए की मस्जिद की तामीर करे वो नफल की मुअल्लक रहेगी जब तक ये फर्ज न अदा हो जाए। फर्ज के बाद ही नवाफिल शामिल होके उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं, और फर्ज से हटकर कोई नवाफिल को पकड़ा रहे कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। हम लोगों ने नफल को फर्ज का दर्जा दे दिया और हमने फर्ज को साइड का दर्जा दे दिया। नतीजे में मस्जिदें हमारी वीरान है और साहब मेला आबाद है, मस्जिदें वीरान है, जबकि अहब्बुल बिलाद इल्लाह ताला मसाजिदुहा, जबकि दुनिया में सारे शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक मस्जिद है। वो अबग़ज़ुल बिलाद इल्लाह अब अस्वाक़ुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे अनप्लीजेंट जगह अगर कोई है तो बाजार है। हमने मेला लगा दिया वहां और मस्जिदों को वीरान किया। मुहर्रम का मेला, मज़ारात का मेला, उर्स का मेला, हमने मेला लगा दिया और जो असली मैसेज मिलना था उसको हमने छोड़ दिया। नतीजे में हम मेला वाले हो गए, ठेला वाले हो गए और चादर गागर वाले हो गए। नमाज पढ़े कौन? वही जो मुस्तफा को गाली देता है। हज करे कौन? वही जो मुस्तफा की तौहीन करता है। और हम ठेला और मेला के पीछे पड़ गए। हमने फर्ज को छोड़ा और नफल को पकड़ा। नतीजे में हमारी पब्लिक वो सब मेला ठेला वाली हो गई। तो इसका मतलब क्या निकला? जो बोले कि उर्स नाजायज है, फातिहा करना नाजायज है, जुलूस निकालना नाजायज है, वो भी जहन्नमी है। और जो ये कहे नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ जुलूस निकाले, झंडा लगाएं, 11वीं का बकरा ज़बह करें, गौसे पाक का लंगर लुटाएं, यही जन्नत जाने का रास्ता है, वो भी जहन्नमी का रास्ता है। नमाज फर्ज आजम है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम के 5 पिलर हैं। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। ये इस्लाम 5 खंभों पे आधारित है, इसकी छतें खंभों पे रहती है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात छोड़कर नवाफिल के पीछे लोग लग गए, इस्लाम की इमारत को कमजोर बना दिया। तो जो बोले कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, उर्स कर ले जन्नत चले जाओगे, वो भी जहन्नमी। और जो ये बोले कि फातिहा मिलाद उर्स हराम है, सिर्फ नमाज पढ़ो, वो भी जहन्नमी। अब बीच का एक रास्ता है, मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत, के नमाज भी होगी, उर्स भी होगा, रोजा भी होगा, फातिहा भी होगी, ज़कात भी अदा की जाएगी और मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, फातिहा से पाक की दिलाई जाएगी और हज और ज़कात भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। फर्ज को फर्ज समझा जाएगा, नफल को नफल समझा जाएगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने जो बात कही सही बात कही नहीं कही? सही बात है कि नहीं है? अगर सही बात है तो उर्स पे बाद में जाना, पहले मस्जिद जाना, पहले चादर बाद में चढ़ाना, पहले रोजा रखना, पहले मस्जिद की तामीर बाद में करना, पहले ज़कात की रकम पाई पाई का हिसाब लगा के निकालना, फर्ज पहले अदा करना, वाजिब अदा करना, जो जरूरी कंपलसरी सुन्नत है उसको अदा करना, उसके बाद नवाफिल की तरफ कदम रखना। कोई इशा नहीं पढ़ा और रात भर 100 रकअत नमाज नफल पढ़ा, ये सारी नमाजें मुअल्लक रहेंगी जब तक कि इशा ना पढ़े, क्योंकि इशा फर्ज है, फजर की नमाज फर्ज है और तहज्जुद पढ़ना नफल है। कोई जिंदगी में तहज्जुद ना पढ़े, इशराक ना पढ़े, चाश्त ना पढ़े, अवाबीन ना पढ़े, क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा उससे कि तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी, तुमने इशराक क्यों नहीं पढ़ा। वो फजीलत है उसकी, बहुत सवाब है, उससे चेहरे पे नूर आता है, गरीबी दूर होती है, सीना रोशन होता है, मुश्किलात हल होती हैं, वो सब है, मगर फर्ज नहीं है वो तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन।
फर्ज है फजर, फर्ज है ज़ोहर, फर्ज है असर, फर्ज है मगरिब, फर्ज है इशा। इसके साथ में कोई तहज्जुद पढ़े तब उसका मर्तबा और बुलंद हो जाएगा। जैसे फर्ज कंपलसरी के साथ ऑप्शनल में भी कोई नंबर ले आए तब उसका रैंक बढ़ जाएगा, लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें फेल हो जाए और ऑप्शनल में 100% नंबर ले आए तो वो 100% नहीं जुड़ेगा, उसमें वह फेल हो जाएगा। इसलिए फर्ज को फर्ज समझे और नफल को नफल समझे। सबसे पहले गांधी को बाद में पढ़े, मुस्तफा को पहले पढ़े, आइंस्टाइन को बाद में पढ़े, मुस्तफा को पहले पढ़े, न्यूटन को बाद में पढ़े, मुस्तफा को पहले पढ़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बाद में बच्चा पढ़ेगा, पहले बच्चा कुरान पढ़े, मुस्तफा की हदीस पढ़े, ताकि डीएम बनने के बाद बेदीन ना हो जाए। बल्कि जब पहले कुरान पढ़ के डीएम बनेगा वह बेदीन नहीं बनेगा, नाचे कूदेगा नहीं, अपने मजहब के खिलाफ नहीं बोलेगा, बल्कि डीएम के दफ्तर को भी मुस्तफा की तालीमात की तबलीग का मरकज बना देगा। मदरसे में तो एक तो बच्चे हमारे पढ़ते नहीं हैं अंग्रेजी हिंदी हिसाब, ये सब अरबी पढ़ते हैं। अब ये अंग्रेजी जबान में इस्लाम समझाना है, कैसे लोग समझाएं? तो अब मदरसे वालों पे हमारे आम लोगों को तरस आता है। वो क्या तरस खाते हैं? आहा, ये मदरसे के बच्चे हैं जो सिर्फ कुरान खानी करते हैं, ये मदरसे के मौलाना हैं जो सिर्फ ये फातिहा करके 10 रुपए कमाते हैं। लड़का मारो उसको, दो तमाचा उसको मारो, उसको भगाओ, ऐसे बदतमीज कहेगा, बेहुदा कहीं का। जरा उसका सर का बाल देखिए, बचपन में सर का बाल देखिए और नंगा सर आया, नंगा सर आया। ये सिर्फ माँ और बाप की कमी है जो इन बच्चों को इस हालत में जोकर की हालत में यहाँ भेज दिया। हम लोग भी किसी की औलाद हैं, हम लोग भी बचपन में महफिल मिलाद में जाते थे। महफिल मिलाद में जाने से पहले माएँ खुशबू लगाती थी, माएँ सर पे टोपी पहनाती थी, माएँ शर्ट उतरवा करके कुर्ता पहनाती थी, तब हम लोग मिलाद में जाते थे। अब इनकी ऐसी माँ को मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं है, उसको व्हाट्सएप यूट्यूब खंगालने से फुर्सत नहीं है, तो फिर ये बच्चा कैसे इसको टोपी पहनाएगी, वो कैसे इसको नेक बनाएगी? जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। और जब बच्चा बिगड़ता है तो ताबीज दे दीजिए, 1 करोड़ ताबीज तुम आम के पेड़ में लगा दो, जितना भी पीर है इंडिया में, और सारे पीर से ताबीज ले आओ और आम के पेड़ में लगा दो, सर से लेके ऊपर तक की, चोचा से, बरेली से, मारेरा से, पीलीभीत से, बेलग्राम से, मसूली से, हर जगह से सब ताबीज लाओ और सारे मिल्लतों की ताबीज ऊपर से लेके नीचे तक डाल दो आम के पेड़ में और बोलो कि ऐसे सेब निकल जाए, तो नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि ताबीज डाल देने से सेब निकल आता है। ठीक उसी तरह से अगर माँ बाप का नेचर, बुनियाद अगर खराब है और 1 करोड़ ताबीज डाल दिया जाए, बच्चा अच्छा नहीं होगा। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल। ये जोकर क्या जाना, ये तो बच्चा बेचारा है, ये तो भोला भाला है, ये तो नंगे सर आए कि नमाज ना पढ़े कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इस पर नमाज रोजा फर्ज नहीं है। ये अदब अखलाक क्या जाने, ये तो पैदा हुआ है आ गया, ये तो सिर्फ दूसरों का मुंह देखता है, ये ऐसे बाल रखा तो हम भी ऐसे बाल रखेंगे, ये दूसरों का देखता। असल माँ बाप है, माँ बाप जिस कैटेगरीज के रहेंगे बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। तो अब बच्चा बिगड़ता है तो ताबीज दे दीजिए, और ताबीज से फायदा नहीं होता। पीर साहब में अब दम नहीं रहा, पहले ताबीज में फायदा था, अब पीर साहब बेदम हो गया। पीर उनकी बुनियाद खराब है, उसको कोई नहीं देखता, अब पीर साहब बेदम हो गए। अब अजमेर में पहले मुराद पूरी होती थी, अब मुराद नहीं पूरी हो रही। अब ख्वाजा गरीब नवाज में वह सत्य नहीं रहा। बदतमीज तेरा किरदार खराब है और तू बिगड़ा हुआ है और तू कहता है कि गरीब नवाज में सत्य नहीं रहा। यही वजह है जब कोई मुसीबत परेशानी समाज में आती है, लोग कहते हैं कि मुसलमान जलील हो जाएगा, मुसलमान कट रहा है, मर रहा, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, उनकी करामत कहाँ है। तो बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल अल्लाह कहाँ है, या झांक के देख के तू कहाँ खड़ा है, या बोल मुस्तफा कहाँ है, तू गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ खड़ा है। अल्लाह तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है, मुस्तफा मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिन मिन अनफुसिही, गौसे आजम वो तो कहते हैं मेरा मुरीद अगर मगरिब में है और मैं अगर मशरिक में हूं, उनका सत्र अगर खुलता है वहां तो मैं अब्दुल कादिर उसके सत्र को ढांप देता हूं। गौसे आजम कहते हैं जिस तरह मैं हथेली के दानों को देखता हूं, उसी तरह मैं दुनिया में फैले अपने सारे मुरीदों को देखता हूं। जिस तरह यह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह गौसे आजम का यह हाथ सारे मुरीदों को घेरे हुआ है। आज भी मैं किसी संकट में घिरता हूं तो माँ बाप को या पुकारता हूं, बाद में आते हैं, मगर या गौस अल मदद कहता हूं, गौस की मदद सबसे पहले आ जाती है। तो गौसे आजम तो मदद को तैयार है, मगर ये बता दे कि तू कहां खड़ा है,
तेरी शादी, तेरा ब्याह, तेरा अकीका, तेरा खतना, तेरा वलीमा, तेरे बाल बच्चों के पे पैदा करने का सारा अंदाजे काफिराना है। तेरी शादी काफिराना, तेरा ब्याह काफिराना, तेरा वलीमा काफिराना, तेरे बच्चों का लिबास काफिराना, तेरे घर का सारा माहौल काफिराना। काफिरों की तरह तेरे घर में नाच गाना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गंदी तस्वीरों का माहौल, नमाज़े पंजगाना के मस्जिदें वीरान है, और घर में रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाना और दिन के 10 बजे तक सोना। ये सारा अंदाज है शैतान वाला। और कहता है कि खुदा की रहमत कहां है, मुस्तफा की इनायत कहां है। खुदा की रहमत आज भी उतरेगी। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहने मंजिल ही नहीं। तू बदल जा, तू खुदा का बंदा बन जा, शैतान की पैरवी छोड़ दे, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा। तू दवा भी नहीं करेगा, हाथ भी नहीं उठाएगा, तो फिर क्या होगा? खुदा की रहमतें तेरा इस्तेमाल करेंगी। कहा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रजा क्या है। दुआ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ये तो बता दे कि तू कहां है। तू अपने आप को बुलंद कर ले, तमाम खुराफात, वाहियात, शैतानत, दुनियादाराना, फिल्मी सारा काम छोड़ दे, मुस्तफवी मोहम्मदी बन जा। फिर देख लेना अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो खुशहाली में याद करता है, और जब बंदा संकट में घिरता है तो अल्लाह ताला उसे याद फरमाता है, अल्लाह ताला उस पर रहमतों की बारिश करता है। और जो खुशहाली में अल्लाह को भूल जाए और जब वह मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह ताला उसे छोड़ देता है। यह कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। नहीं देखा तुमने जब माँ हो सैयदा फातिमा, अब बाप हुए मौला अली, यहूदी के कुएं से पानी खींचना है, यहूदी के खेत में पटाना है, अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और माँ इसी लाजवाब हुई कि दिन भर शौहर की खिदमत है, नमाज पंजगाना की पाबंदी है, इशा के बाद नफल नमाज के लिए खड़ी हुई तो एक सजदे में सहर हो जा रही है। ये माँ है फातिमा, और 3 दिन का फाका है। गरीब, यतीम, मिस्कीन कैदी आए, और जो भी इफ्तार के लिए रोटी तैयार हुई थी, मिस्कीन, कैदी और यतीम को दे दिया गया। 3 दिन का फाका है, जबान पे कोई शिकवा नहीं है, और लफ्ज़ शुक्रिया भी उससे सुनना नहीं चाहते हैं। ये मुस्तफा के घर वाले हैं। जब मौला अली दिन भर जिहाद और रात भर सजदा और हलाल कमाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए यहूदी के खेत में मजदूरी, और माँ इसी लाजवाब कि दिन भर शौहर, बच्चों की खिदमत और नमाज पंजगाना की पाबंदी, और रात नफल के लिए खड़ी होती, एक सजदे में सहर हो जाती। जब माँ हुई फातिमा और बाप हुए अली, तब बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। यह है कुदरत का कानून। जब बाप है दिन भर जिहाद और रात भर सजदा, और छोटी सी गलती हुई, वह गलती हकीकत में गलती ही नहीं है बल्कि बुलंदी दर्जात का जरिया है। उस गलती की तलाफी के लिए 10 साल तक नौकरी कर रहे हैं। अब माफ कर दो तो शर्त रख दी गई, लूली लंगड़ी अपाकिद गोंगी से ब्याह करना होगा। वह कह देता गुनाह छोटा सा था और इतनी बड़ी सख्त सजा तुम दे रहे हो, और 10 साल की नौकरी मैंने की है, उसके बावजूद भी कहते लूली लंगड़ी अपाकिद से शादी कर ले। कौन करेगा? माफी अपने पास रखो, मैं जा रहा हूं। मेरे जैसा आदमी होता तो ये कह देता छोटा सा जुर्म है, इतनी सख्त सजा है, मगर जिसके दिमाग में अल्लाह का डर होता है, वो अल्लाह से डरने वाला, वह दुनिया की सारी तकलीफ को हेठ समझता है कि मैं यहां सारा दर्द उठा लूं ताकि अल्लाह के नजदीक में बेदाग होके जाऊं, अल्लाह के नजदीक गुनाहों का दाग धुल जाए, मैं वहां जाऊं, सारी तकलीफ दुनिया ही में हो जाए, गुनाहों की सजा दुनिया ही में मिल जाए। एक वक्त की नमाज छोड़ने की सजा अगर अल्लाह देना चाहे तो आसमान से आग बरस जाए। एक गुनाह तारी शराब पीने की सजा अल्लाह देना चाहे तो बंदे को जमीन में धंसा दे। मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि बंदों को धंसाता नहीं है, उसे तौबा का मौका देता है। मगर ये बंदा मोहलत और छूट से ढेर और दिलेर हो जाता है, वह अल्लाह का ही इनकार कर जाता है। अल्लाह होता तो सजा देता, मगर सजा नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अल्लाह नहीं है। ये बंदा ढेर और दिलेर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुख से ज्यादा दुख नेक लोगों को देता है ताकि उसका ईमान सलामत रहे, उसकी आबरू सलामत रहे, उसका अकीदा सलामत रहे, उसकी नमाज उसका रोजा सलामत रहे। खुशहाली में आदमी का सीना हार्ड और सख्त हो जाता है। जब तक गुर्बत थी, खाने पीने की तंगी थी, तो रात के आखिरी पहर में औरतों की कराहने की आवाज आती थी। औरतें
आंचल उठा के दुआ करती थी। कहीं कलमा की आवाज है, कहीं इस्तिगफार की आवाज है, हर घर से मर्दों की आवाज, कलमा पढ़ने की आवाज आती थी। लेकिन जब से मकान पुख्ता हो गया, जब से कारोबार अच्छा हो गया, जब से खाने पीने की सहूलत पैदा हो गई, अब वह सजदा क्या होगा? रात के 3 बजे तक गाना, व्हाट्सएप, यूट्यूब है, और दिन के 10 बजे तक सोते रहना है। अच्छा टाइम के नमाजी 1% मिलेंगे और बाकी 99% लोग भी बेनमाजी मिलेंगे। रात उसकी आवारगी में गुजर रही है और दिन उसके सिर्फ इसी तरह महरूमी में गुजर रही है। और ये कहते हैं कि अल्लाह का रसूलुल्लाह कहाँ है? अब वह तहज्जुद की लज्जत कहाँ चली गई? वह आहे सहरगाही की लज्जत कहाँ चली गई? कोई भी वली नहीं होगा जब तक कि रात के आखिरी पहर में रोए नहीं, रात के आखिरी पहर में सजदा ना करे, रात के आखिरी पहर में गिड़गिड़ाए नहीं, उस वक्त तक कोई नहीं होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। जब तक कि सुबह के वक्त में वो आह न खींचे, सर्द आह न ले, रोए नहीं, इस्तिगफार न करे, विलायत का सारा दरवाजा बंद रहता है। कोई राजी, गजाली, रूमी, अत्तार नहीं हो सकता जब तक कि रात के आखिरी पहर में सजदा न करे। यहाँ रात में लोग भूखा रहता था तब वो सजदा होता था, और यहाँ जब गर्दन तक, गले तक आदमी दबा के खाने लगा, वो तो फर्ज भी नहीं पड़ता है तो तहज्जुद कहां से पढ़ेगा? वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पर थे। वो गरीबी अच्छी थी जिस गरीबी में आदमी की मस्जिदें आबाद थे, आदमी के घर में सुन्नतों का राज था, आदमी के अहवाल ठीक थे। मालदारी ने मुझको सख्त कर दिया, मालदारी ने मुझको रोशनी से बहुत, मंजिल से बहुत दूर कर दिया, मालदारी ने मेरे दिल को सख्त और घमंड से चूर चूर कर दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके, जिक्र अस्कार करके सीने को आप रोशन करें, मुस्तफा की कसरत से दुरूद पढ़ के अपने सीने को रोशन करें। और अपने बाल बच्चों को सजाना संवारना है तो लड्डू खिला के, साइकिल देकर, उसको केक काट करके ये बच्चे कभी मुस्तफी नहीं बनेंगे, मोहम्मदी नहीं बनेंगे जब तक केक काटते रहेंगे। जब तक बर्थडे पार्टी में केक काटेंगे उस वक्त तक ये बच्चा वफादार ना होगा। आपको बताना होगा कि सरकार की सुन्नतें क्या है, हुजूर का पैगाम क्या है। जब वह शख्स 10 साल तक नौकरी की, उसके बाद लूली लगड़ी अपाहिज गोंगी से शादी करने को तैयार हो गया तो उनका कहा, ये लड़की तो हुस्न जमाल की परी है। कहा, मेरे लाल, मैंने जो तुझसे कहा था गोंगी है इस माना कर, इसकी जबान ने खता नहीं की है, इसके हाथ ने खता नहीं की है, इसके पांव ने गुनाह नहीं किया है, सर से लेके पांव तक सारा पार्ट्स महफूज है गुनाहों से। अब बाप ऐसा लाजवाब जो दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, और छोटी सी गलती हो तो उसकी तलाफी के लिए 10 साल की नौकरी और लूली लगड़ी से शादी करने पर रजामंदी, और माँ इसी लाजवाब, आंख जबान सारे पार्ट्स कताओं से महफूज है। जब माँ इसी लाजवाब हुई और बाप लाजवाब हुए तब बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। इसलिए मां जैसी होगी बच्चा वैसा होगा, बाप जैसे होंगे बच्चा वैसा होगा। आज इन बच्चों के बिगड़ने में मेरी बदअमली का दखल है, आज समाज के उजड़ने में मेरी बदअमली का दखल है। यहाँ तावीज डालने से कुछ नहीं होगा, तावीज डालने से बिल्कुल जुज़वी पार्शियल असर होता है। यानी अगर आम का पेड़ है, आम का पेड़ का फल खट्टा है तो तावीज डाल दें तो वो खट्टा फल थोड़ा सा मीठा हो सकता है, मगर ये नहीं होगा कि आम के पेड़ से सेब निकल जाए और सेब के पेड़ से कटहल निकल जाए और लगाएं तो वहां से गेहूं निकल जाए। ये नहीं होता है तावीज से। तावीज से होता क्या है, थोड़ा सा जुज़वी असर होता है, बुनियाद नहीं बदल जाती है। तो अगर आप चाहते कुतुब पैदा हो, अब्दाल पैदा हो, नेक लोग पैदा हो, तो अपने घरों में सुन्नतों का माहौल बनाना होगा। तो सरकार दो जहां की हदीस बयान करनी होगी, हुजूर की अजमत का खुतबा पढ़ना होगा, आका अलैहिस्सलाम का तारुफ अपने बच्चों के सामने कराना होगा, उन्हें बताना होगा सबसे लाजवाब मुस्तफा है, उनकी तालीमात लाजवाब है, उनका खानदान लाजवाब है, उनसे मोहब्बत जाने ईमान है, उनसे करीब होने का मतलब है कि जन्नत की जमानत मिल जाएगी। सरकार दो जहां जाने ईमान, रूहे ईमान का जाने ईमान है, कायनात की जान है, ये बच्चों को बताना होगा। रोजाना एक हदीस घर में पढ़नी होगी, मुस्तफा पे दुरूद कसरत से पढ़ना होगा। अगर ये माहौल बन गया तो फिर सीधा फैज मदीने का आपके घर में उतरेगा। घर में फाका क्यों ना हो, अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून आपके घर में अता फरमा देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। क्या हुआ भाई, किताब क्यों बेचने लगे? कितनी मेहनत से कहां से हम बात लाके आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये देखिए वहां किताब बेच रहे हैं। चलिए हटाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम दो सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए।
दोनों जहान की नेकबख्ती अता फरमाए, सरकार दो जहान की अजमत समझकर हुजूर की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों के सीने में कुरान पाक महफूज फरमाए, कुरान पाक खूब पढ़ने, कुरान पाक समझने और कुरान पाक की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।